हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने मुख्यमंत्री का लेसन प्लान पर चर्चा किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का लेसन प्लान। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिएगा। और हाँ, आपको नागरिक शास्त्र विषय के अगर और भी लेसन प्लान की आवश्यकता होती है और इतिहास विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको हर विषय के हर टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध है, मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ्य योजना संख्या 22। हमारा 22वें नंबर का ये पाठ्य योजना है। ऑलरेडी हमने 21 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है। चैनल पर आपको 21 चैनल प्रकरण पर वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये हमारा 22वां है। तो आपका जो भी संख्या का ये पाठ्य योजना होगा, आप ये टॉपिक जिस भी संख्या में लिखेंगे वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 1 पे लिखेंगे तो 1, 2 पे लिखेंगे 2, 3, 4, जिस नंबर पे लिखेंगे वो लिख देंगे। ये हमारे 22वें नंबर का पाठ्य योजना है। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक जिस डेट पे आप पढ़ाते हैं वो लिख देते हैं। कक्षा 7 का हमारा प्रकरण है तो कक्षा 7 जिस भी वर्ग का होगा वो आप वो लिख देंगे। और विषय क्या है, नागरिक शास्त्र, तो विषय हम नागरिक शास्त्र लिख देंगे। कालांश जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं। और हमारी पाठ्य योजना की अवधि कुल 40 मिनट की होती है। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, तो आप ये लिख लेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पर आते हैं। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिख देंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य हम लिखते हैं। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्रों को हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अवगत कराना। बोधात्मक में छात्रों को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के महत्व से परिचित कराना। और क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्र की एकता में संबंध स्थापित कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम नेक्स्ट सहायक सामग्री लिखते हैं। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के चित्र व चार्ट। आप जो भी यूज करते हैं सहायक सामग्री टीचिंग के दौरान, वो आप सहायक सामग्री वाले लाइन में लिख देते हैं। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो गया। पूर्व ज्ञान के बाद अब हम प्रस्तावना के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न आप चाहें तो यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न आप लिख सकते हैं हेडिंग। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापक कथन, अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगी। उसके बाद छात्र कथन। फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का क्या नाम है। छात्र जवाब देंगे कि भारत नाम है, तो आप छात्र कथन में लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत कब आज़ाद हुआ। छात्र बताएंगे 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे, 15 अगस्त को हमारे विद्यालय में क्या फहराया जाता है। छात्र बताएंगे कि झंडा या तिरंगा फहराया जाता है, तो छात्र कथन में आप लिख देंगे। उसके बाद हमारा आएगा समस्यात्मक प्रश्न। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, तिरंगे के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हमारा प्रस्तावना के प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं छात्रों, आज हम लोग अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आप ऐसे लिख लेंगे। इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी है उस हिसाब से लिखेंगे। फिर छात्र कथन और आखिरी वाले में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट पर लिखते हैं या श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप इसमें लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु है हमारा राष्ट्रीय ध्वज।
क्रम संख्या 1 लिखकर आप पहला शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, ऐसे लिख देंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। छात्र बताएंगे कि राष्ट्र ध्वज है, तो छात्र कथन में राष्ट्र ध्वज लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्र ध्वज के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन, आप लिख देंगे मौन। जस्ट नीचे इसके लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे हम। इसमें लिखते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र ध्वज है। अब यहाँ पे राष्ट्र ध्वज वर्ड आया है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र ध्वज पर भी आपको ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है लेसन प्लान का, आपको मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्र ध्वज है, इस ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरा है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। ओके, प्रत्येक रंग का अपना अलग अलग महत्व व संदेश होता है। जैसे केसरिया रंग बलिदान, सफ़ेद रंग शांति व हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीच में चक्र उन्नति का प्रतीक है। इस चक्र को अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया है, जिसमें कुल 24 तीलियां हैं जो हमें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात आप बता देंगे, क्योंकि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये इसके प्रत्येक कलर का क्या महत्व है, ये सब आप छात्रों को अवश्य ही बताएंगे, ये आवश्यक होता है, ठीक है। और चक्र का भी अवश्य ही एक्सप्लेन करते हैं तो उसे बता देते हैं कि चक्र का क्या संदेश होता है, कहाँ से लिया गया, क्या इसका महत्व है, ये सभी बताते हैं हम बच्चों को। तो ये सभी हम स्पष्टीकरण में लिख देंगे, जो भी हम बताते हैं कक्षा में टीचिंग के दौरान अपने प्रशिक्षण केंद्र पर, वो सभी हम स्पष्टीकरण में लिख देते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब हम श्यामपट्ट कार्य में जो भी इतने स्पष्टीकरण, जो भी हमने ये इतना स्पष्टीकरण दिया है, इसमें से हमें जो भी उचित लगता है, जो भी, जैसे आपने तीनों रंगों का नाम ले लिया, उसे आप श्यामपट्ट कार्य पे लिखते चलते हैं और पढ़ाते हैं तो साथ में श्यामपट्ट कार्य भी करते चलते हैं, तो वो आप ये श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख देंगे अवश्य ही। ओके, अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत। ये आप लिख देंगे अपना दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रध्वज फहराने के बाद क्या गाया जाता है। छात्र बताएंगे कि राष्ट्रगान गाया जाता है, तो आप छात्र कथन में लिख देंगे राष्ट्रगान। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रगान के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो आप लिख देंगे मौन। इसके जस्ट नीचे जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि फिर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि जितनी बार आप स्पष्टीकरण देते हैं, स्पष्टीकरण जहाँ लिखना शुरू करते हैं उसके जस्ट सामने आप ये अवश्य लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं। स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण में लिखते हैं भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। इसे गाते समय एकदम सीधा सावधान खड़े होकर गाना चाहिए। संविधान द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत 24 जनवरी 1950 को मिली थी। ठीक है, इतना आप बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तथा राष्ट्रगान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर सन 1911 में किया गया था, तथा भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है, जो कि 1986 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गाया गया था। ये आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी इसे कहते हैं। जो भी आपके कॉलेज में बताया गया होगा, जो भी फॉर्मेट होगा, मूल्यांकन के प्रश्न लिखना होगा तो मूल्यांकन के प्रश्न, पुनरावृत्ति लिखना होगा तो पुनरावृत्ति प्रश्न आप कर लेंगे। इस पर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको इतिहास, विज्ञान विषय, नागरिक शास्त्र विषय, किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको लेसन प्लान उस टॉपिक पर उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए देखते हैं आगे हम मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न अपना। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात क्या है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है। और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, हरा रंग किसका प्रतीक है। यह आपने क्वेश्चन लिख लिया, मूल्यांकन के प्रश्न लिख लिया। इसमें अगर आप चाहते हैं तो
आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें से कुछ और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने गृह कार्य पे। गृह कार्य हम सबसे आखिरी में पाठ्य योजना के देते हैं। गृह कार्य लिखने से पहले हम आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो हम यातायात की सुरक्षा पर लाने वाले हैं, तब उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के बारे में लिखकर लाना है, या सभी छात्र लिखकर लाएंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा यातायात सुरक्षा। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।